Honorable Minister. महोदय जवाब पटेल पर रखा। The first supplementary, श्रीमान आदित्य प्रसाद जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर रांची जमशेदपुर, रांची हजारीबाग, रांची बोकारो एवं NH-33, NH-23, NH-75 जैसे व्यस्त मार्गों पर MLF टोलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए शुल्क प्लाजा चिन्हित किए गए हैं या नहीं? यदि हाँ तो कार्य आरंभ करने की समय सीमा क्या है, और यदि नहीं तो झारखंड को इस सूची में शामिल न किए जाने के कारण क्या हैं? Honorable Minister श्रीमान नितिन जयराम गडकरी जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें BOT है, हाइब्रिड एन्युटी है, TOT है और इनविट है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट जो डिपार्टमेंट की ओर से होते हैं वो है। अगर टोटल की जाए तो ये 303 जो प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है, जो प्राइवेट लोगों को टोल कलेक्ट करते हैं, और करीब 760 प्रोजेक्ट है जो पब्लिक फंडेड है, जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। अध्यक्ष महाराज, ये जो MLFF है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो, पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे। फिर फास्ट टैग आ गया, तो फास्ट टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है और 60 से भी कभी कम होता है, और हमारा इनकम 5000 करोड़ कम से कम बढ़ा है। अब फास्ट टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 मैक्सिमम 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी, तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है। इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस AI एंड फास्ट टैग ये योजना है, और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा और हमारा इनकम कम से कम 6000 करोड़ और बढ़ने की संभावना है। टोल की चोरी खत्म हो जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को रुकना पड़ता था वो भी बंद हो जाएगा। और इसके साथ हमारी सरकार ने और अच्छी योजना की है कि टोल देने के बारे में लोगों की बड़ी नाराजगी थी, तो अब केवल 3000 रुपये में 200 टोल फ्री है। तो ये पास हमने दिया है, जिसके कारण ये जहाँ करीब एवरेज 10 से 15,000 रुपये टोल महीने का लगता था जिनको, उनका काम अब 3000 रुपये में हो रहा है। तो उनका भी करीब 7 से 10,000 तक का सेविंग है। और मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण निश्चित रूप से एक जो राहत लोगों को मिली है, उसके कारण काफ़ी बड़े प्रमाण पर जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हो जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री आदित्य प्रसाद जी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बिहार झारखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे NH-33, NH-2, NH-19 जो पहले NH-2 के नाम से जाना जाता था, तथा कोयला, खनिज और औद्योगिक परिवहन वाले कॉरिडोर पर MLFF टोलिंग प्रणाली लागू करने से होने वाले आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय लाभ और औद्योगिक लॉजिस्टिक पर प्रभाव का कोई विशेष अध्ययन किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो यह क्या सरकार जैसे खनिज प्रधान राज्य को प्राथमिकता सूची में शामिल करने पर विचार करेगी? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, झारखंड, बिहार सब रोड पर 1 साल के अंदर ये सिस्टम लग जाएगी। अब इसमें समस्या ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो सैंड की चोरी करते थे विदाउट रॉयल्टी, पत्थर लेके जाते थे, तो वो 2 गुना 3 गुना टोल कैश में भरते, पर वो पास नहीं लेते थे ट्रक का। वो जहाँ तक रिकॉर्ड करने में उनके साथ भी कोई अड़चने आती थी, अब रिकॉर्ड हो जाता था। तो अब निश्चित रूप से जो खनिज संपत्ति की चोरी करने वाली बात थी वो भी कमी आएगी, खत्म हो जाएगी। GST के साथ भी इसका ये जोड़ने के कारण जो किसी प्रकार की चोरी करने के बाद GST में भी पकड़े जाएंगे,
तो एक प्रकार से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री, और इससे सरकार की रॉयल्टी सरकार को मिलेगी होगी। और जहां विशेष रूप से हमारे मिनरल्स है उसका काउंटिंग भी हो जाएगा कि कौन से मिनरल के कितने ट्रक गए हुए हैं, और वाहन नाम का हमारा जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर पूरा एग्जैक्टली इसके बाद मिल जाएगा। अब सवाल ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइवेसी लॉ के अंदर एक जजमेंट दिया था कि कौन कहाँ गया, कहाँ से जा रहा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अगर ओपन होगी तो उसके लिए उसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा क्या। तो हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड उनका ओपिनियन लिया और उसके आधार पर ये रिकॉर्ड हमने रखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि सब राज्यों में लग जाएगा, सब जगह लग जाएगा। राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, चोरी समाप्त होगी, पेट्रोल डीजल में कम से कम 1,000-1,200 करोड़ बचत हो जाएगी, लोगों का समय बचेगा, और सबसे अच्छी बात यानी पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ये अच्छी तरह से